कारिका में बताया गया है कि गुणों के होने पर होता क्या है। मान लो हम कैसे अनुभव करें, अब कोई पत्थर तो अनुभव करेगा नहीं, पेड़ पौधा अनुभव करेगा नहीं। ये पेड़ पौधे अनुभव करते हो तो बता नहीं पाएंगे, भले उनमें भी जीवन है पर वो बताने की क्षमता उनमें है नहीं। तो इन गुणों के होने पर होता क्या है, कैसी अनुभूति होती है, ये कोई चेतन पुरुष ही, कोई मनुष्य ही बेहतर बता सकता है। इस कारिका में वही बताया गया है कि गुणों की न्यूनता अथवा की गुणों की अधिकता को अनुभव कैसे करें, जाने कैसे। तब कारिका बोली गई, बताई गई, सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही। तो सरल सा भाव है कि इन गुणों को अनुभव कैसे करें। तो सत्वगुण का अनुभव कैसे होता है, लघु, शरीर में उत्साह रहता है, हल्कापन रहता है, व्यक्ति अपने आप को फुर्तीला समझता है, हर समय स्फूर्ति बनी रहती है। प्रकाश कम, किसी विषय का प्रकाश बहुत जल्दी होता है, किसी विषय को हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो जब ऐसा हो रहा होगा, ये अनुभव करना चाहिए कि बुद्धि में सत्वगुण की अधिकता है। सरल सा भाव। रजोगुण अधिक है, ये कैसे अनुभव करें, इसका अनुभव होगा कि चलम, एक जब चंचलता आ जाए, और उपष्टम भकम, उपष्टम्भक बोलते हैं उत्तेजना, भड़कना, भड़कीलापन, इसको संस्कृत में उपष्टम्भक बोलते हैं, उपष्टम्भन का भाव बोलते हैं। तो रजोगुण में क्या होता है, एक तो चंचलता और एक उत्तेजना, ये दो चीजें बनी रहती हैं। एक उदाहरण आता है, एक वाक्य आता है, वृषभम दृष्ट्वा उपष्टम्भाति। एक बैल दूसरे बैल को देख करके उत्तेजित होता है ना। अगर दोनों बैल परिचित नहीं है, एक बैल ने दूसरे बैल को देखा, अब वो कैसे भुंगार मारता है, पांव पटकता है, सींग खुजराता अपना, इस प्रकार इसको बोलते हैं उत्तेजना। तो सत्वगुण की अधिकता में लघु, शरीर क्या होता है, हल्का, फुर्ती वाला, स्फूर्ति रहती है। प्रकाश कम, विषय का बोध जल्दी होता है। सत्वगुण की अधिकता में प्रकाश का भाव ज्यादा रहता है। उपष्टम्भकम, उत्तेजना वाला, और चलम च, चंचल वृत्ति कब होती है, रजः, जब रजोगुण की अधिकता होगी। तमोगुण में क्या होता है कि गुरु, एक तो शरीर भारी हो जाता है, जब मोह की अवस्था रहेगी तो शरीर भारी रहेगा। वर्णकमेव, और ज्ञान आने से रुक जाएगा। ये तमोगुण ज्ञान के और बुद्धि के बीच में आवरण का काम करता है, पर्दे का काम करता है। जिस प्रकार पर्दे के पीछे वस्तु देखी नहीं जाती है, उसी प्रकार जब ये तमोगुण पर्दा बन करके, आवरण बन करके बीच में आ जाता है, तो बुद्धि में ज्ञान पहुंच नहीं पाता है। और शरीर गुरु, शरीर भी भारी रहता है। जब तमोगुण की अधिकता होती है तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, भारीपन का अनुभव होता है, और ये तमोगुण ज्ञान का आवरण बन जाता है, पर्दे का काम करता है, ज्ञान को बुद्धि तक पहुंचने नहीं देता है। ये सब कब होता है, तमः, जब कौन सा गुण अधिक हो, तमोगुण की अधिकता हो। परंतु एक इनकी विशेषता देखो तीनों गुणों की, कि है परस्पर विरोधी, लेकिन इनका कार्य एक ही है, सृष्टि करना है। तो तीनों विरोधी है ना, लेकिन जब सृष्टि होती है तो ये तीनों एक हो जाते हैं। वो किस तरह एक होते हैं, उदाहरण दिया कि प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही, अपने प्रयोजन के प्रति इनकी वृत्ति कैसे हो जाती है, इस प्रकार प्रदीपवत, दीपक की तरह। अब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में तीन चीजों के मेल से दीपक बनता है। अगर हमको प्रकाश करना होगा तो तेल, कपड़ा और अग्नि, इन तीनों का संयोग होता है, तब दीपक बनता है और तब प्रकाश होता है। अब तीनों ये एक दूसरे के धुर विरोधी है ना, विरोधी। भाई कपड़ा भी आग का विरोधी है, आग भी कपड़े का विरोधी है। तेल भी अगर कहीं पर थोड़ा सा दिया जल रहा हो, उसके ऊपर 1 लीटर तेल इकट्ठा डाल दो, सब बुझ जाएगा। यह तेल तुम्हारा थोड़ा है, कपड़ा बहुत ज्यादा है,
तो जल्दी जल जाएगा। ये तेल तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, कपड़ा छोटा सा है, तो वो उसका पूरा भोग नहीं कर पाएगा। जो बत्ती है वो बुझ जाएगी। तो सबका संतुलन चाहिए। उसी प्रकार सृष्टि कार्य को करने के लिए जिस प्रकार रुई या वस्त्र, तेल या घी और अग्नि, इन तीनों का जब सही संतुलन बनता है तो सही संतुलन बन के फिर क्या बन जाता है? दीपक। और दीपक बन करके वही दीपक फिर क्या करता है? विश्व को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जब बिल्कुल सही संतुलन के साथ चलते हैं, ये सृष्टि को जन्म दे देते हैं, सृष्टि पैदा कर देते हैं। यही इन तीन गुणों की आपस में विशेषता है कि तीनों मिलकर के जिस प्रकार अग्नि, वस्त्र और तेल, ये तीनों मिलकर के दीपक बने, उसी प्रकार ये तीनों गुण मिलकर के सृष्टि कार्य को करना इनका प्रयोजन बन जाता है।